गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक नए सेशन में बायोटेक्नोलॉजी के हम फिर से मिल रहे हैं, जिसमें हम बातें करेंगे एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की। एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी का ये पहला पार्ट होगा, जिसमें हम एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के कॉन्सेप्ट को समझेंगे और इसके अलावा जो पेस्ट रेजिस्टेंस प्लांट पे हम फोकस करेंगे। तो स्टार्ट करने के पहले एक बार फिर से हम आपको याद दिला दें कि आप वाटर बायोलॉजी 95 यूट्यूब चैनल को सब शेयर करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को टच करो, जिससे कि जो है आपको अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। इसके अलावा आप वाटर बायोलॉजी 95-elearn.blogspot.com पे जो है विजिट कर सकते हो, जो ब्लॉगर साइट है मेरा। इस पर भी ये वीडियोज अवेलेबल होंगे, या आप मेरे फेसबुक पेज www.facebook.com/rajiranjan157197 पे जो है आप विजिट कर सकते हो, जो वाटर बायोलॉजी 95 के नाम से है। और इस पे जो है डिफरेंट जो है अदर मेडिकल एंड बायोलॉजिकल वीडियोस और मटेरियल्स भी अवेलेबल हैं अलॉन्ग विद दिस वीडियोस। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि जो है ये एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी जो है क्या है। ठीक है, तो इसे हम देखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो रिसर्च एरियाज इन बायोटेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें तो 3 क्रिटिकल रिसर्च एरियाज होते हैं बायोटेक्नोलॉजी के। जो पहला है वो है प्रोवाइडिंग द बेस्ट कैटलिस्ट इन द फॉर्म ऑफ इम्प्रूव्ड ऑर्गेनिजम्स, यूजुअली a microbe or pure enzyme. Providing the best catalyst in the form of improved organism, usually a microbe or pure enzyme. दूसरा है creating optimal conditions through engineering for a catalyst to act. And third is downstream processing technologies to purify the protein or organic compound. बेसिकली जो भी हमने रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के थ्रू जो रिकम्बिनेंट जो है ऑर्गेनिजम्स या रिकम्बिनेंट होस्ट सेल्स का फॉर्मेशन किया है, तो उसके जो है प्रोडक्ट को जो है पाने का तरीका, उसको हम कैसे पा सकते हैं, कैसे हम उसके लिए जो है ऑप्टिमल कंडीशंस प्रोवाइड कर सकते हैं जिससे कि हमें वो ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में मिल सकता है, और फिर जो प्रोडक्ट हमने पाया उस प्रोडक्ट को हम कैसे प्यूरिफाई कर सकते हैं। जो प्यूरिफाई करने का जो प्रोसेस है उसे ही हम डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग कहते हैं। तो पहली बात तो ये है कि बायोटेक्नोलॉजी का जो एप्लीकेशन है वो अलग अलग फील्ड में होता है। उसमें हम सबसे पहले जो है फोकस कर रहे हैं बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर। और बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर की अगर हम बात करते हैं तो 3 ऑप्शन फॉर इंक्रीजिंग फूड प्रोडक्शंस हो सकते हैं। उसमें एक तो एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर है, जो ऑलरेडी आप क्लास 9 से पढ़ते चले आ रहे हो। दूसरा जो ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर है, इसे भी आप पिछले क्लासेस से पढ़ते चले आ रहे हो कि हाउ कैन वी यूज agrochemicals like fertilizers and manures. And in the organic agriculture we are avoiding the chemicals like fertilizers, weedicides, pesticides, insecticides, etc. And the third option जो है वो है genetically engineered crop based agriculture. यानी हम जो है जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप को जो है कल्टीवेट करें, उनका एग्रीकल्चर करें, जिससे कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है प्रोडक्ट मिल सके, ज़्यादा से ज़्यादा जो है फूड प्रोडक्शन जो है हो सके। ग्रीन रिवोल्यूशन जो है वो जो सफल हुआ था, तो वो किन कारणों से सफल हुआ था अगर हम उनको देखेंगे कि इम्प्रूव्ड क्रॉप वेराइटीज को इम्प्रूव किया गया था, बेटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेज को अपनाया गया था। यानी जो एग्रीकल्चर की जो डिफरेंट प्रैक्टिसेज होती है उनका मैनेजमेंट जो है और बेटर वे से किया गया। एग्रोकेमिकल्स का यूज हुआ, फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स का यूज हुआ, जिससे कि जो है फूड प्रोडक्शन जो है बहुत तेजी से बढ़ा ग्रीन रिवोल्यूशन में। ठीक है, तो अभी हम जो है बात करेंगे जेनेटिकली इंजीनियर्ड और जो है और क्रॉप्स की, कि उनका कैसे हम यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। इसमें हमें सबसे पहले जानना होगा कि जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, जीएमओस क्या होते हैं। जो जीएम प्लांट्स हैं, जीएम यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स, ये जो है मोर टॉलरेंट होते हैं एबायोटिक स्ट्रेसेस के, जैसे कोल्ड है, ड्रॉट है, फ्लड है। ये जो एबायोटिक स्ट्रेसेस हैं जो कि जो है
कल्टीवेटिंग क्रॉप्स को जो है अफेक्ट करते हैं, बैडली अफेक्ट करते हैं, उनको लेकर के ज्यादा टॉलरेंट होते हैं। इनकी जो है डिपेंडेंसी जो होती है वो केमिकल पेस्टिसाइड्स पे जो है बहुत ही कम होती है, बिकॉज दे आर ऑलरेडी पेस्ट रेजिस्टेंट, यानी इनके अंदर जो है जीन हम ऐसा डालते हैं जिससे कि ये पेस्ट को लेकर के रेजिस्टेंट हो जाते हैं। ठीक उसी तरह से जैसे हम एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की बात कर रहे थे जो है बायोटेक्नोलॉजी के एप्लीकेशन में, टूल्स में, सेलेक्टेबल मार्कर में, उसी तरह से जो है हम इन्हें पेस्ट रेजिस्टेंस बनाने की कोशिश करते हैं, पेस्ट रेजिस्टेंस के फॉर्म में डेवलप करने की कोशिश करते हैं। इनके जीन में ऐसा जेनेटिक लेवल में ऐसा चेंज करते हैं जिससे कि वो पर्टिकुलर पेस्ट या पर्टिकुलर इंसेक्ट जो है इन्हें नुकसान न पहुंचा पाए। इनमें जो है पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस जो है कम होते हैं, और इनकी जो मिनरल यूज करने की जो एफिशिएंसी होती है वो दूसरे प्लांट्स के कंपैरिजन में ज्यादा होती है, जिससे कि वो ज्यादा से ज्यादा मिनरल्स को जो एब्जॉर्ब करते हैं अपने बॉडी में, और वो फर्दर हमारे लिए यूजफुल होते हैं। इनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू जो होती है फूड की जो है वो इनहांस्ड हो सकती है, जैसे गोल्डन राइस है, स्वीट पोटैटो है, ये बायोफोर्टिफाइड प्लांट्स हैं। बायोफोर्टिफिकेशन ऑलरेडी जो है हम आगे चल करके जो है देखेंगे, ठीक है, कि बायोफोर्टिफिकेशन क्या होता है। अभी यहीं पे आप जान लो कि बायोफोर्टिफिकेशन क्या होता है, क्योंकि जो है शायद ये चैप्टर जो है आपके सिलेबस से हटा दिया गया है क्रॉप इंप्रूवमेंट का, तो यहीं पे आप जान लो कि बायोफोर्टिफिकेशन होता क्या है। जैसे मान लो कि हमारे पास हम जो है राइस यूज करते हैं, व्हीट यूज करते हैं, तो राइस और व्हीट जो है दीज आर द मेजर सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, एक्चुअली दीज आर नॉट द सोर्स ऑफ प्रोटीन और फैट। तो अगर हम उसमें जो ट्रेडिशनल जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है उसके अलावा कुछ एडिशनल न्यूट्रिशनल वैल्यू को जो है ऐड करें, उसके जो है बॉडी में उसके जेनेटिक लेवल पे कुछ ऐसा चेंज करें जिससे कि जो है वो क्रॉप जो है जो ट्रेडिशनली जो है जिस न्यूट्रिएंट्स को बियर करता है, जिस न्यूट्रिएंट्स को कैरी करता है, उसके अलावा कुछ एडिशनल न्यूट्रिएंट्स को भी कैरी करने लगे, तो ऐसे प्लांट्स को हम जो है बायोफोर्टिफाइड प्लांट्स कहते हैं। तो गोल्डन राइस और स्वीट पोटैटो भी इसी तरह के जो है बायोफोर्टिफाइड प्लांट्स हैं जिनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू जो होती है वो ट्रेडिशनल राइस और स्वीट पोटैटो से जो है ज्यादा होती है। ठीक है, used to create tailor-made plant to supply alternative source of industries in the form of starch, fuels and pharmaceutical। जो प्लांट हैं उनके जो है डिफरेंट जो पार्ट्स हैं उनको जो है हम अल्टरनेटिव सोर्स के रूप में यूज कर सकते हैं, either in the form of starch, in the form of fuel, in the form of medicines etc। और जीएमओ जो है वो पेस्ट रेजिस्टेंस प्लांट को डेवलप करने के लिए जो है यूज किया जाता है, जैसे बीटी कॉटन है, बीटी कॉर्न है, बीटी राइस है, सोयाबीन है। दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट्स। तो इनके बारे में हमें डिस्कस करना है। और पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट आज हम जो है इसी पर्टिकुलर जो है टॉपिक को जो है फोकस करेंगे कि पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट्स क्या होते हैं। देखो सबसे पहले तो हम इसके जो है बैकग्राउंड में जाने की कोशिश करते हैं। कह रहा है कि सेवरल निमेटोड्स पैरासाइट्स वाइड वेराइटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स। जो निमेटोड्स होते हैं राउंड वर्म्स, वो पैरासाइट्स होते हैं बहुत सारे प्लांट्स में भी और एनिमल्स में भी, इवन ह्यूमन बींग्स में भी। जैसे आप एस्केरिस के बारे में जानते हो, एस्केरिस जो होता है हमारे बॉडी में इंटरनल पैरासाइट के फॉर्म में पाया जाता है छोटे बच्चों में, जिनमें मिट्टी खाने की आदत होती है। तो जो है ठीक उसी तरह से एक निमेटोड होता है मिलाडोजिन इनकॉग्निशिया। नाम हमेशा आपको याद रखना है, मिलाडोजिन इनकॉग्निशिया। ये जो मिलाडोजिन इनकॉग्निशिया है ये एक निमेटोड है जो टोबैको प्लांट्स के रूट को इन्फेक्ट करता है, और रूट को न केवल इन्फेक्ट करता है बल्कि जो है प्रोडक्शन में बहुत तेजी से जो है डेटोरिएशन को कॉज करता है, यानी टोबैको प्लांट के प्रोडक्शन को कम कर देता है, मिनिमाइज कर देता है। तो इस मिलाडोजिन इनकॉग्निशिया के इन्फेक्शन को दूर करने के लिए या उसके जो है क्रॉस प्रोडक्शन का जो इम्पैक्ट था, जो बैड इम्पैक्ट था उसके ऊपर, उसको दूर करने के लिए एक बहुत ही नोबल स्ट्रेटजी जो है अडॉप्ट की गई। और ये जो स्ट्रेटजी अडॉप्ट की गई ये जो है एक पर्टिकुलर जो है प्रोसेस के ऊपर जो है बेस्ड था, जिसे हम आरएनए इंटरफेरेंस के नाम से जानते हैं। आरएनए इंटरफेरेंस, आरएनएआई। आरएनए इंटरफेरेंस को हम साइलेंसिंग ऑफ आरएनए भी कहते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है, ये जो टॉपिक है, ये कई नाम से जो है पूछा जा सकता है आपसे।
पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट के नाम से पूछा जा सकता है, निमेटोड के पर्टिकुलर नाम से पूछा जा सकता है, आरएनए इंटरफेरेंस के नाम से पूछा जा सकता है, ए मेथड ऑफ सेलुलर डिफेंस के नाम से पूछा जा सकता है, और आरएनए साइलेंसिंग के नाम से पूछा जा सकता है। तो ये इतने सारे नाम से जो है इस टॉपिक को जो है बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। तो आप इसे जो है ध्यान से समझो, ध्यान से समझने की कोशिश करो। देखने में ये केवल एक स्लाइड दिखाई दे रहा है, बट दिस स्लाइड इज वेरी इंपॉर्टेंट, और इसे हमें समझने की कोशिश करना है कि ये वास्तव में आरएनए इंटरफेरेंस या आरएनए साइलेंसिंग या ये मेथड ऑफ सेलुलर डिफेंस जो है क्या है। एक्चुअली आरएनए इंटरफेरेंस takes place in all eukaryotic organisms as a method of cellular defense. Method of cellular defense. Cellular defense का मतलब क्या है? Cell itself works for defense against the nematode. Which nematode? Melardegine incognitia. ये उस मेलार्डिजिन इनकॉग्निशिया के अगेंस्ट सेल जो है खुद जो है अपना डिफेंस जो है करता है। कैसे करता है, कौन सा प्रोसेस जो हमारे इन्वॉल्व होता है, वो जो प्रोसेस वो इन्वॉल्व होता है उसे ही हम बोलते हैं आरएनए इंटरफेरेंस या मैसेंजर आरएनए साइलेंसिंग। एक्चुअली दिस मेथड इन्वॉल्व साइलेंसिंग ऑफ ए स्पेसिफिक एमआरएनए ड्यू टू कॉम्प्लीमेंट्री डीएसआरएनए मॉलिक्यूल दैट बाइंड्स टू एंड प्रिवेंट ट्रांसलेशन ऑफ द एमआरएनए। आपको पता है कि डीएनए से जो है ट्रांसक्राइब होता है आरएनए, और जो आरएनए है वो जो है फर्दर प्रोटीन को जो है ट्रांसलेट करता है, प्रोटीन को प्रोड्यूस करता है, पॉलीपेप्टाइड को प्रोड्यूस करता है। तो आरएनए कब प्रोड्यूस करेगा? आरएनए में कोड्स होते हैं, वो कोड्स जो होता है वो जो है राइबोसोम के साथ जो है अटैच होता है, ट्रांसफर आरएनए के जो है एंटीकोडॉन के साथ अटैच होता है, और फिर जो है पॉलीपेप्टाइड का सिंथेसिस होता है जिसमें अमीनो एसिड्स आकर के जो है वर्क करते हैं। लेकिन अगर हम उस मैसेंजर आरएनए के जेनेटिक कोड्स को इंगेज कर दे कहीं और, अगर वो फ्री ही नहीं रह पाए ताकि वो ट्रांसफर आरएनए के एंटीकोडॉन के साथ जो है बाइंड अप हो पाए, तो वो प्रोटीन सिंथेसिस नहीं कर पाएगा। आप मेरी बात समझने की कोशिश करो, मैं क्या बोल रहा हूं। मैंने कहा कि अगर मैसेंजर आरएनए के कोडॉन्स को कहीं और इंगेज कर दिया जाए जिससे कि वो ट्रांसफर आरएनए के जो है एंटीकोडॉन के साथ बाइंड अप ना हो, तो राइबोसोम तो जो है एमिनो एसिड्स नहीं आएंगे प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, और एमिनो एसिड नहीं आएंगे तो प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगा। प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगा तो आरएनए अपना प्रोटीन सिंथेसाइज नहीं कर पाएगा, और आरएनए अपना प्रोटीन सिंथेसाइज नहीं कर पाएगा तो उस डिजीज को भी कॉज नहीं कर पाएगा जो टोबैको के प्लांट में जाकर के कॉज कर रहा है। दिस इज कॉल्ड जो है आरएनए इंटरफेरेंस और साइलेंसिंग ऑफ आरएनए। वी आर इंटरफेयरिंग द फंक्शन ऑफ आरएनए। हम फंक्शन आरएनए के फंक्शन को इंटरफेयर कर रहे हैं, या हम एक तरह से आरएनए को साइलेंट कर दे रहे हैं ताकि वो अपने फंक्शन को परफॉर्म न कर पाए। दैट इज आरएनए इंटरफेरेंस और द आरएनए साइलेंसिंग। द सोर्स ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए कुड बी फॉर्म एन इंफेक्शन बाय वायरसेस having RNA genome or mobile genetic elements transposon that replicate by an RNA intermediate. एक्चुअली इसके लिए हम करते क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए को जो है हम इंट्रोड्यूस करते। कहां से करेंगे? पहले तो हम उसे कहीं से लेंगे, किसी वायरस से ले सकते हैं, कोई जो है मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट्स ट्रांसपोजॉन को जो है हम जो है ले सकते हैं, और उसको जो है हम जो है उस पर्टिकुलर टोबैको के जो है सेल के अंदर जो है इंट्रोड्यूस करते बाय यूजिंग एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर्स। पीछे हमने पढ़ा था, पीछे जो है एग्रोबैक्टीरियम टीआई प्लाज्मिड, एग्रोबैक्टीरियम या टीआई प्लाज्मिड के थ्रू इस नेमाटोड स्पेसिफिक जीन को, जो कि जो है उस नेमाटोड के आरएनए का जो है कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए है। ध्यान से समझो हम क्या बोल रहे हैं। जो आरएनए मेलार्डोजीन इनकॉग्निशिया के बॉडी के अंदर है, उस मेलार्डोजीन इनकॉग्निशिया के आरएनए का कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए हमने कहीं से लिया, और उस आरएनए को एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर के थ्रू या टीआई प्लाज्मिड वेक्टर के थ्रू हम होस्ट प्लांट में इंट्रोड्यूस करेंगे। जो जीन हमने लिया, जो आरएनए हमने लिया, उसे हम बोलेंगे नेमाटोड स्पेसिफिक जीन। कहां से लिया हमने? किसी वायरस से लिया, ठीक है, जिसके पास जो है आरएनए जीनोम पाया जाता है, और जो है या हम जो है उस आरएनए का जो है रेप्लिकेशन कराए।
यानी आरएनए का जो है डुप्लीकेशन कराए, और फिर उसको जो है हम जो है एग्रोबैक्टीरियम के थ्रू जो है हम भेज रहे हैं होस्ट प्लांट के अंदर। होस्ट प्लांट का मतलब द प्लांट दैट इज सस्पेक्ट टू बी अफेक्टेड बाय द मेलाडेजिन इनकॉग्निशिया, जिसको मेलाडेजिन इनकॉग्निशिया जो है इन्फेक्ट कर सकता है। द इंट्रोडक्शन ऑफ डीएनए वाज सच दैट इट प्रोड्यूस बोथ सेंस एंड एंटीसेंस आरएनए। ये जो हम डीएनए, चूंकि आरएनए जो है हम वायरस से ले रहे हैं, ठीक है, तो या तो हम आरएनए को डायरेक्ट वायरस से लेंगे, या जो है हम उस कंप्लीमेंट्री आरएनए को प्रोड्यूस करने वाले डीएनए को हम अंदर डालेंगे, तो वो डीएनए जाएगा और उस आरएनए का जो है सेंस और एंटी सेंस आरएनए जो है बनाएगा। ठीक है, अब जो आरएनए बनेगा, जो कंप्लीमेंट्री आरएनए बनेगा, वो मेलाडेजिन इनकॉग्निशिया के आरएनए के साथ बाइंड अप हो जाएगा, डबल स्ट्रैंड आरएनए बना लेगा, और जब वो डबल स्ट्रैंड आरएनए बना लेगा तो आरएनए का जो कोड है वो कोड जो एंगेज हो गया। अब वो कोड जो है फर्दर जो है प्रोटीन सिंथेसिस नहीं कर पाएगा, और जब प्रोटीन सिंथेसिस नहीं कर पाएगा तो जाहिर सी बात है कि वो उस पर्टिकुलर प्रोटीन को नहीं बना पाएगा, जिसके कारण टोबैको प्लांट जो है अफेक्टेड होता है और उसका प्रोडक्शन जो है कम हो जाता है। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड आरएनए इंटरफेरेंस। इसी चीज को जो है हम जो है एक छोटे से जो है एनिमेशन के थ्रू देखने की कोशिश करेंगे। आप उस एनिमेशन को देखो तो आपको जो है समझ में आ जाएगा। लुक हियर दिस एनिमेशन आरएनए इंटरफेरेंस का। हम यहां पे आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो है, एक मिनट, कि किस तरह से जो है हम आरएनए इंटरफेरेंस को जो है कॉज करते हैं। ठीक है, देखो यहां पर जो है ये दो जीन जो है दिखाई दे रहे हैं हमें। ठीक है, लुक, दिस इज द सेलुलर एमआरएनए स्ट्रैंड। ये जो है सेलुलर एमआरएनए स्ट्रैंड है, जो कि जो है उस सेल के अंदर है, जो कौन सा सेल, जो मेलाडेजिन इनकॉग्निशिया है उसके अंदर। ठीक है, और ये जो है एंटीसेंस आरएनए स्ट्रैंड है, जो कि हमने डीएनए से बनाया और इसको इंट्रोड्यूस कर दिया है इनसाइड द सेल, इनसाइड द सेल ऑफ द टोबैको। ठीक है, टोबैको के सेल के अंदर ही जो है वर्म भी इंटर किया है, और वो वर्म अपना मैसेंजर आरएनए जो है छोड़ा हुआ है, जो कि पर्टिकुलर प्रोटीन को फॉर्म करेगा। ये पर्टिकुलर प्रोटीन को फॉर्म करेगा और उसके फॉर्म करने से जो है टोबैको प्लांट जो है बैडली अफेक्टेड होगा। लेकिन हमने क्या किया, इसके साथ एक कंप्लीमेंट्री आरएनए जो है डाल दिया, और ये जो कंप्लीमेंट्री आरएनए है ये जाएगा इसके साथ, और जाने के बाद देखो क्या होता है। ये दोनों जो है एक दूसरे के कंप्लीमेंट्री हैं, और ये दोनों मिलकर के जो है एक डबल स्टैंडर्ड जो है आरएनए का फॉर्मेशन कर लेंगे। ठीक है, लुक हियर, ये आप देख रहे हो दोनों एक दूसरे के नजदीक चले गए। ठीक है, और जब नजदीक चले जाएंगे तो यहां पर ये जो है दोनों एक दूसरे के साथ बाइंड अप होंगे। ठीक है, और बाइंड अप होने के बाद यहां पे एक डाइसर आता है जो इसको जो है छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर देता है। ठीक है, और ये जो डाइसर है ये जो है छोटे छोटे टुकड़ों में इसे कट कर दिया। ठीक है, जिससे कि जो है ये अपना काम करना बंद कर दिया। ठीक है, और फर्दर ये जो है RISC जो है, ये आरएनए इंटरफेरेंस जो है, स्पेसिफिक जो है कंपोनेंट जो है, वो इस सेलुलर मैसेंजर आरएनए के साथ जाता है, बाइंड अप होकर के ये DS आरएनए का फॉर्मेशन कर दिया। और जब ये DS आरएनए बना लेता है तो जो है अब ये जो मैसेंजर आरएनए है वो अपना प्रोटीन सिंथेसिस नहीं कर पाता, और प्रोटीन सिंथेसिस जब नहीं कर पाता तो जाहिर सी बात है कि टोबैको प्लांट जो है वो अपना जो है टोबैको प्लांट को जो बैडली अफेक्ट कर रहा था हमारा मेलाडेजिन इनकॉग्निशिया, वो जो है प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाती है, और टोबैको प्लांट जो है खुद ही, टोबैको प्लांट इटसेल्फ जो है एबल हो जाता है, ताकि जो है वो उस पर्टिकुलर जो है निमेटोड से जो है फाइट कर सके, और जो है टोबैको प्लांट का जो प्रोडक्शन जो है जो बैडली अफेक्ट हो रहा था वो नहीं अफेक्ट हो पाता। तो दिस इज द आरएनए इंटरफेरेंस जो हमने अभी देखा। और
मैं एक बार आपसे फिर से बोलूंगा कि इसे आप जो है 2 से 3 बार आप बार बार देखो, जिससे कि आपको ये समझ में आए। और फर्दर जब हम गूगल मीट में मिलेंगे तो गूगल मीट में जो है हम इसे फर्दर से है एक बार फिर से समझने की कोशिश करेंगे कि आरएनए इंटरफेरेंस क्या होता है। थैंक यू।